तो इस पार्ट के स्टार्ट में हेस्टिया और केल एक दूसरे से बहुत दूर खड़े होते हैं। हेस्टिया सोचते हैं इसे क्या लग रहा है कि मैं उसके पास जाऊंगी और उसे धक्का दे दूंगी। और उसके बाद केल हेस्टिया की ओर घूर कर देखता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी अभी पास्ट में चल रही है और केल उसकी ओर बहुत प्यार से देखता है। केल कहता है कुछ मिनट पहले ही वो आराम से बैठा हुआ था और वो सुनता है कि वो उससे मिलना चाहती है हेस्टिया। और एस कहता है कि हाँ, उसने कहा है कि मैं उसे पहले ही एडवांस में बता दूँ आपको। फिर तो कहता है केल कि ठीक है, उसे अंदर आने को कहो। और एस वहाँ से जाता नहीं है, उसे देखने लगता है। फिर केल पूछता है क्या कुछ और भी है। और एस कहते हैं हाँ माय लॉर्ड, ये क्या ठीक रहेगा कि वो सीधे आपके रूम में आ जाए। और ये सुनने के बाद केल बहुत गहरे विचारों में चला जाता है और उसके बाद उसे फर्स्ट डे याद आता है जब हेस्टिया उसके पास आई थी। वो उसे सीधा टक्कर मारती है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। इसके बाद केल टोंट मारते हुए कहता है जब वो मुझसे पहली बार मिली थी वो मेरे घर में ऐसे घुस आई थी, तो अब उसे मेरी प्राइवेसी की चिंता हो रही है। और इसको तो रोना ही आ जाता है और वो सोचता है वो पहली मुलाकात ही सबसे बड़ी समस्या है। और एस थोड़ा सा रोने के बाद केल कह देता है कि उसे अगली बार से कहना उसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा मेरे कमरे में आ सकती है। फिर और एस कहता है कि आप ये उसे खुद क्यों नहीं कह देते हैं। और एस कहता है कि उसे बहुत खुशी होगी। ये सुन के तो केल भी सोचने लगता है कि उसे खुशी होगी। और फिर वो कहता है कि ये बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन वो बहुत खुश था। हाँ, तो तभी केल खुश था। और अब हम उसका मुंह देखते हैं और वो कहता है अब हम। केल कहता है लेकिन वो खुश नहीं लगे ये सुनने के बाद। और औरस कह रहा था मैंने तुम्हें ऐसे कहने को नहीं कहा था। और केल दोबारा कहता है मैंने वैसे ही किया ना जैसा तुमने कहा था। और औरस कहता है पर मैंने इसे ऐसा करने को नहीं कहा था। बेचारा औरस वो दोबारा रोने लगता है। और हम हेस्टिया को देखते हैं जो कि वहाँ अजीब तरीके से खड़ी थी, लेकिन ये सुनने के बाद उसे सच में बहुत खुशी हुई थी और वो मन के अंदर रो भी रही थी और ब्लश भी कर रही थी। हेस्टिया मन के अंदर अजीबोगरीब बातें सोच रही थी और वो सोचती है कि मुझे लगा ये अजीब है। और अचानक से उसे एक बात याद आती है और वो कहती है मैंने उन सभी को परेशान किया अपनी सुविधा के लिए, ये कितना गलत है। और वो केल के बारे में सोचती है वो सही कह रहा है। और वो अपने मन के अंदर रोते हुए सोचती है कि कौन होती हूँ मैं उन सबको ऑर्डर देने वाली, मुझे सभी माफ़ करना। और पीछे से केल कहता है अगर तुम्हें बस इतना ही कहना था तो तुम जा सकती हो। हेस्टिया कहती है कि मुझे तुम्हें एक और चीज़ कहनी थी। और उसके बाद वो केल से कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे उधार दे दो। ये सुनने के बाद तो केल भी चौंक जाता है और वो सोचता है कि उधार। और हेस्टिया चिल्लाते हुए कहती है वो पिंक डायमंड जो तुम्हारे दराज में रखा हुआ है। इतना सब कुछ बोलने के बाद हम केल का रिएक्शन देखते हैं जहाँ पे वो बहुत डरावना लग रहा था। और ये देख के तो हेस्टिया बिल्कुल ही डर जाती है और वो कहती है मैं सिर्फ इसे महल दिखाने के लिए ले जाऊंगी, मैं इसे जल्दी ही वापस कर दूंगी, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। जब डायना इसको देखेगी ना तो वो हिल जाएगी, मुझे यकीन है। और वो और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इसे सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दूंगी, बस एक बार के लिए दे दो मुझे। इन सब के बाद हम वहाँ का माहौल देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुहाना हो चुका था। केल उठते हुए कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो हेस्टिया डर ही जाती कि अब ये मुझे नहीं देगा। इसके बाद तो हमें वो पिंक डायमंड की झलक दिखाई जाती है और केल वो रेड डायमंड उसको देते हुए कहता है हेस्टिया को तुम बस इसे रख सकती हो। और फिर हेस्टिया क्या कहती है ठीक है। और वैसे वो रेड नहीं पिंक डायमंड था, सॉरी फ्रेंड्स। और अचानक वो चौंक जाती है कि उसने इसे इतनी आसानी से ये पिंक डायमंड दे दिया। और वो रोते हुए पूछती है क्या तुम मुझे ये दे रहे हो। और केल जाते हुए कहता है हाँ अब से तुम्हारा ही है। अचानक से केल सैड होते हुए कहता है वैसे भी मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैं ये दे सकूं। केल को ऐसे सैड होता हुए देखकर हेस्टिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद वो हमें डायना के बारे में बताती है। ये पिंक डायमंड डायना के बालों से मिलता है और ये गुलाबी हीरा केल ने डायना को प्रपोज करने के लिए बहुत ही सावधानी से चुना था। इसके बाद हेस्टिया वो पिंक डायमंड पहनती है और
केल को थैंक यू कहती है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और उसे जाते हुए पीछे से केल देखता है और वो उसे बस देख रहा होता है और वो मन में सोचता है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी को मारने जा रही है। और हेस्टिया के जाते ही केल बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और उसे ऐसे हंसते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद केल कहता है, मुझे होप रहेगी कि तुम अपने काम में सफल होगी। और यहाँ हम हेस्टिया को देखते हैं जो कि डायना से मिलने के लिए लेटर लिखती है। उसके बाद तो वहाँ औरस आ जाता है और हेस्टिया कहती है कि मैं पहले से ही परेशान औरस को और ज़्यादा परेशान कर रही हूँ, मैं इसे खुद ही सेंड कर दूँगी। और औरस कह रहा था क्या हुआ। इसके बाद हमें हेस्टिया बताती है कि डायना का रिप्लाई जल्दी ही आ गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे लेटर का ही वेट कर रही हो। और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कैसल का। हमें हेस्टिया दिखाई जाती है जहाँ वो कह रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ दोबारा आऊँगी। फिर वो कहती है कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है हेलियस के अगेंस्ट और मैंने अपने हाथों में पिंक डायमंड भी पहन लिया है डायना के लिए। वो कहती है कि मैंने डायना को चढ़ाने के लिए पिंक डायमंड अपने हाथों में पहन लिया। और उसके बाद वो रिंग को देखते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि ये मुझे केल ने दिया है, ये सच में पिंक डायमंड है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर तो वो बहुत खुश होते हुए कहती है कि उस दिन मैंने इसकी अच्छे से तारीफ़ नहीं की थी क्योंकि केल ने मुझे और उसके बारे में जो कह दिया था, लेकिन ये केल की ओर से मेरे लिए पहला गिफ्ट है। वो कहती है मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ क्योंकि ये महंगा है, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसने ये डायना को पहले भी दिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मुझे खुद केल ने दिया है, मेरे फेवरेट कैरेक्टर ने। फिर तो हेस्टिया अपनी रिंग को देखते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि अब उसे डायना से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है और ये अच्छी बात है। और इसके आगे हेस्टिया कुछ कहने वाली थी और तभी वहाँ पे कोई चलते हुए आता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरा बहुत देर से वेट कर रही थी। और वो डायना थी। डायना आते ही कहती है, बहुत टाइम हो गया लेडी हेस्टिया। और हेस्टिया कहती है कि मुझे यकीन है कि मैं डायना का फेस बिगाड़ने में सक्षम होंगी। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, थैंक यू फॉर ग्रीटिंग योर हाइनेस। डायना चाय पीते हुए कहती है, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। फिर तो हेस्टिया मन में सोचती है कि आपने इस बात पे गौर किया, उसे क्राउन प्रिंसेस बनने की आदत हो गई है। वो स्पष्ट रूप से सोचती है कि वो मुझसे ऊपर है। हेस्टिया कहती है कि आप क्या सोचती हैं कि क्या ये मेरी ड्यूटी है एज अ नोबल तो आपको बेस्ट सर्व करने की क्राउन प्रिंसेस। और फिर तो वो हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है आप मेरी सिंसियरिटी देखेंगे। और डायना मन में सोच रही थी कि देखते ये ऐसा कब तक कर पाती है। और अचानक से वो उसकी उंगलियों में वो पिंक डायमंड देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है। हेस्टिया सोचती है, मुझे यकीन है कि उसने वो पिंक डायमंड देख लिया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इसे भूल गई हो। हेस्टिया सोचती है कि केल ने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए ये गिफ्ट तुम्हें देने के लिए। यहाँ डायना अनकंफर्टेबल हो रही थी और हेस्टिया दोबारा कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारा वो फेस देखने के लिए कि तुम कैसा फेस बनाती हो। और अचानक से डायना हंसने लगती है और बहुत ज़्यादा ब्राइट स्माइल देती है। डायना इतनी ब्राइट स्माइल करती है कि हेस्टिया का तो मुंह ही जलने लग जाता है। और डायना कहती है कि मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती थी। और यहाँ हेस्टिया सोच रही थी कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इस रिंग को ही भूल गई हो। ये सब सोचने के बाद हेस्टिया की नज़र अचानक से डायना की ओर जाती है जहाँ पे उसका हाथ पूरी तरीके से हिल रहा था और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। ये देखने के बाद तो हेस्टिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि ऐसा नहीं है कि उसने ये रिंग पहचानी नहीं है, ये बस नाटक कर रही है इसे ना पहचानने का। और वो नाटक कर रही है ठीक दिखने का, वो बस मुझसे ज़्यादा सावधान हो गई है। और हम डायना का फेस देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फिर तो हेस्टिया भी मन में सोचने लगती है, कोई बात नहीं, मैं भी इसको आसानी से जाने नहीं दूंगी। और वो कहती है, योर हाइनेस, मुझे यकीन है कि आपको पहले से ही पता होगा मेरी एबिलिटी के बारे में कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। फिर तो वो उसे एक लेटर देती है और डायना उसे पढ़ने लगती है।
हेस्टिया कहती है, मैं अपनी पावर का यूज़ एम्पायर के लिए करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उन चीज़ों को लिख दिया है जिन्हें आपको पहले से ही तैयार रखना चाहिए। डायना की नज़र अचानक से दोबारा वहाँ पे रख लिखी कोई किसी चीज़ पे जाती है और हम यहाँ दोबारा से उस रिंग को देखते हैं और वो हमें बताती है ये रिंग डायना के लिए ही थी। और हेस्टिया कहती है कि मैंने हेलियोस के लिए कुछ और प्रिपेयर किया है जो कि मैंने बहुत सावधानी से चुना था, एक न्यूज़ बॉर्डर की। फिर तो हेस्टिया कहती है, इस समय के आसपास मेरे अगले जीवन में डची की सीमा के पास डाकू आए थे और इस बात पर हेलियोस ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने इसे सामान्य डाकू का हमला मानकर छोड़ दिया था। फिर तो हेस्टिया डायना से कहने लगती है, पर वो कोई आम से डाकू नहीं थे, वो पड़ोसी देश के सैनिक थे और वो जासूस थे, यहाँ की जासूसी करने आए थे, वो यहाँ की सिक्योरिटी टेस्ट करने आए थे। ये बात सुनने के बाद डायना और भी ज़्यादा चौंक जाती है, उसको इससे भी बड़ा झटका लगता है। फिर हेस्टिया मन के अंदर सोचती है, उसे इसका रियलाइज़ होता उसने क्या किया है और उसे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और इससे उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि एम्परर बीमार थे, इसीलिए उनकी जगह पर हेलियोस को जाना पड़ा युद्ध में एनिमी कंट्री के खिलाफ। ये संघर्ष तभी सुलझा जब उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें वे विदेशी देश के व्यापारियों को साम्राज्य में बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ी। हेस्टिया कहती है, ये सच में बहुत बेकार था और कई लोगों ने कहा कि हेलियोस की जगह पे अगर केल होता तो वो अपनी कुशलताओं का प्रयोग करता और इससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन होती। हेस्टिया सोचती है कि बेशक वो उस समय तक ऐसा करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि ये सब डायना की वजह से, वो उस समय तक जीवित ही नहीं था ना। फिर डायना उसे पढ़ती है और कहती है, पर क्यों? और वो हेस्टिया से पूछती है, ये तुम मुझे क्यों बता रही हो और हेली को क्यों नहीं बता रही? वो कहती है, अगर तुम साम्राज्य के लिए चिंतित थी तो तुम्हें उसे तुरंत ही इस बारे में बता देना चाहिए था। इसके बाद हेस्टिया थोड़ा सा हंसती है और मन में सोचती है, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि इस नोवेल की दुनिया में क्या होता है और मुझे जो चाहिए वो है। और इसके बाद वो डायना से कहने लगती है, मैं सोच रही थी कि आपकी अगली टी पार्टी कब है, और उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। ये सुनने के बाद तो डायना चौंक जाती है कि ये मेरी बात को काट रही है। ये सुनने के बाद तो डायना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और खड़े होकर चिल्लाते हुए पूछती है कि तुमने मुझे कितनी रूडली पूछा है। टी पार्टी में गेस्ट लिस्ट और टी पार्टी की डेट एक सेंसिटिव टॉपिक है और जो स्मार्ट नोवेल होते हैं ये सिर्फ अपने करीबी लोगों को ही बताते हैं। हेस्टिया मन के अंदर कहती है, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम परेशान हो जाओ, और वो मुंह पर रोते हुए दिखाती है, मुझे माफ़ कर दो योर हाइनेस। और हेस्टिया रोने का नाटक करते हुए कहती है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं रूड हो रही थी, मुझे माफ़ कर दो योर हाइनेस। इसके बाद तो वो कहने लगती है कि अभी अभी मैंने आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी साझा की है, इसीलिए मुझे लगा कि ये आपसे टी पार्टी के बारे में पूछना सही रहेगा, क्योंकि ये उसके मुकाबले में बहुत मामूली सूचना है। इसके बाद तो डायना नीचे बैठ जाती है और अपना माथा रगड़ते हुए कहती है कि आप सही कह रहे हैं, आपने मुझे जो भी बताया उसके बाद टी पार्टी के बारे में पूछना एक काफ़ी मामूली सूचना है। मुझे इस विषय पर कई पत्र मिले हैं, मैंने इसे जल्दी ही आयोजित करने का सोचा है और मेरे पास बस इतना ही है। जब चीज़ें तय हो जाएंगी तो मैं इसके बारे में आपको एक पत्र लिखूंगी। और ये कहकर वहाँ से अपनी हेस्टिया जाने लगती है कि आपने मुझे जो भी बताया मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। हेस्टिया मन में सोच रही थी कि तुमने इसके बारे में अब तक कुछ नहीं सोचा, जल्दी करो और कुछ सोचो। इसके बाद तो डायना कहती है कि इस बार मैं इसे जाने दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ मत करना। और वो कहने लगती है कि मैं क्राउन प्रिंसेस हूँ और मैं तुमसे एक उचित शिष्टाचार की अपेक्षा करती हूँ। हेस्टिया कहती है, यस योर हाइनेस, और उसके बाद वो सोचती है, अब मैं पहले से भी ज़्यादा देख रही हूँ। वो प्यारी सी सेन जो कि कभी सबकी मदद करती थी और अब वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रही, और हम देख सकते हैं कि वहाँ दरार आ चुकी थी। फिर अचानक से डायना की नज़र हेस्टिया के हाथों पर
दोबारा उस पिंक डायमंड पर जाती है और इस बार वो रह नहीं पाती और उससे पूछ लेती है। डायना पूछती है, वो रिंग क्या वो आपको खेलने दी है? हेस्टिया तो बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है उसने चारा स्वीकार कर ही लिया। मुझे पता था कि उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा चुभ रही होगी। और वो कहती है खुश होकर, हाँ तुमने सही समझा, ये रिंग मुझे मेरे पति ने दिया है गिफ्ट में। क्या आपने कभी इतनी सुंदर वेडिंग गिफ्ट देखा है? मुझे तो यकीन नहीं होता इसने मेरे लिए ये कब तैयार किया होगा। हेस्टिया मन में सोचती है, क्या तुम मुझे बताने के लिए उत्सुक हो कि ये तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया था? हेस्टिया खुश होते हुए कहती है, ये देखना कि तुम कितनी बेचैन हो रही हो, ये बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक पूर्ण है। लेकिन जब से तुमने चारा खाया है मैं तब तो सिर्फ शुरुआत ही कर रही थी। और वो मन में सोचती है लेट्स गो, और उसकी अच्छी साइड सोच रही थी वो एक विलन है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना मत भूलना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।